गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का अगला टॉपिक जिसका नाम है शुक्रजनक नलिकाओं के आरेखीय काट का पूरा फुल डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, हमने कहा था कि मैम शुक्राणु जनन जो है ये शुक्र नलिकाओं में होता है, ठीक है। अब हमने ये भी बात की थी कि मैम उसमें जो है 3 कुंडलित और शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है ना। तो वो जो 3 कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं हैं उनमें क्या काम हो रहा है और कैसे काम करता है और कैसे इन नलिकाओं में जो है एक हेल्दी शुक्राणु बन जाता है, ठीक है। तो ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आता है कि शुक्र जनक नलिका की संरचना का वर्णन करो, ठीक है बेटा। चलिए, तो प्रत्येक वृषण जो है पालिकाओं के अंदर, पालिकाएं कितनी, कक्ष कितने पाए जा रहे थे? 250 पालिकाएं, ठीक है। 250 कक्ष वृषण के अंदर, जिनको हमने वृषण पालिका नाम दिया था। तो एक वृषण के अंदर 250 वृषण पालिकाएं पाई जाती है बेटा, ठीक है। बहुत ही पतली पतली सी पालिकाएं होती है और इनके अंदर 1 से 3 जो है अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर 1 से 3, ठीक है, क्या पाई जाती है? शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है, जिनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहा जाता है जिनको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इनमें क्या काम होता है? तो मैम इसमें काम होता है शुक्राणु पैदा करने का काम होता है, शुक्राणु बनाने का काम होता है, ठीक है। तो प्रत्येक शुक्रजनक नलिका जो है का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित रहता है, स्तरित रहता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन्हें नर जर्म कोशिकाएं कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? 2 स्तर, उनको नर जर्म कोशिकाएं, जिनको शुक्राणु जन या फिर स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है। देखो, मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणु जन। इधर देखो बेटा, ये है शुक्राणु जन, ये 2 स्तर, एक ये स्तर, एक ये स्तर, ठीक है। और इसको क्या नाम दिया है? शुक्राणु जन या फिर स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। और दूसरा है सर्टोली कोशिका, ये है सर्टोली कोशिका। तो देखो, शुक्राणु बनाने का काम कौन करेगा? ये शुक्रजनन कोशिका करेगी, ठीक है। शुक्रजनन जो स्तर है ये करेगा, स्पर्मेटोगोनिया करेगा शुक्राणु बनाने का काम। और उसको पोषण देने का काम कौन करेगा? तो उनको पोषण देने का काम करेगी सर्टोली कोशिकाएं। कौन देगा पोषण? सर्टोली कोशिकाएं देगी, ठीक है बेटा। अब ये जो नर जर्म सेल है ना, इसमें कौन सा विभाजन होता है जिसके कारण शुक्राणु बन रहे हैं? तो इनमें जो है बेटा अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होता है। देखो, लाइन लिखी गई है बुक में, यह है, देखो कि इनमें जो है नर जर्म कोशिकाएं, जिनमें क्या होता है शुक्राणु जन, जिसको कहा है स्पर्मेटोगोनिया जो कहा है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जबकि जो सर्टोली कोशिकाएं मैंने अभी आपको बताई, वो क्या करेगी? वो उनको शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करेगी। तो शुक्रजनक जो नलिकाएं हैं, जिनको हमने स्पर्मेटोगोनिया कहा है, उसमें बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवस्था, जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। देखो, अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये अंतराली अवकाश या फिर इंटरस्पेशियल स्पेस कहाँ पर है इसमें? ये है अंतराली कोशिकाएं, है ना, जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है। यह देखो, ये 3 स्तर, और इसके बाहरी ये जो है यहाँ पर बहुत सारी ब्लड नलिकाएं पाई जाएगी, ठीक है। और अंतराली कोशिकाएं पाई जाएगी। ये बाहर वाला, ये जो बीच में जगह दी है ना रेड रेड सा, ये वाला स्थान होता है अंतराली कोशिकाओं का, इंटरस्टिशियल सेल्स का, ठीक है।
ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स है इन्हें हम लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको बेटा? लीडिंग सेल्स। क्या कहते हैं? लीडिंग सेल्स, ठीक है। और ये जो लीडिंग सेल्स है ये हार्मोन्स जो है बना रही है, जिसका नाम है एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्त्रावित करती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एंड्रोजन हार्मोन जो है कौन बनाता है? तो लीडिंग कोशिकाएं बनाती है, ठीक है। लीडिंग कोशिकाएं बनाती है, या फिर इसका नाम एक और क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स बनाती है, और स्त्रावित भी वही करती है। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी पाई जाती है जो कि क्या काम करती है? जो कि उस शुक्राणु को सुरक्षा देने का कार्य करती है। अब वृषण की जो शुक्रजनक नलिका है वो वृषण नलिका के माध्यम से शुक्राणु वाहिकाओं में क्या करती है? खुलती है। और यह शुक्रवाहिका फिर वृषण से चल करके कहाँ पर खुलेगी? अधिवृषण में खुलती है, जो कि प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होता है। और यह अधिवृषण जो है शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए फिर कहाँ पर खुलेगा? उदर की ओर खुलता है। और मूत्राशय के ऊपर की ओर जो लूप बनाती है ये, वहाँ पर शुक्राणु जो है इकट्ठे होते रहते हैं, और उस स्थान को कहा जाता है शुक्राशय। ये है शुक्राशय। यहाँ पर शुक्राणु सब आकर के क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं। शुक्राशय शुक्राणुओं के लिए आशय। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में क्या करती है? स्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलती है। देखो मैं आपको बताती, ये देखो, ये शुक्राशय की जो एक वाहिनी है वो कहाँ पर खुल रही है? इस मूत्र मार्ग में ही खुलती है, ठीक है। मूत्र मार्ग में ही खुलती है। और ये नलिकाएं फिर वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका क्या कर दिया जाता है? बाहर निकालने का काम, बाहर स्थानांतरित करने का काम होता है, ठीक है बेटा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये शुक्रजनक नलिकाएं की संरचनाएं समझ में आई होगी, और पोषण कौन दे रहा है और एंड्रोजन हार्मोन कौन बना रहा है ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू, आई लव यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।